हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काउंटेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक वीडियो काउंटेबिलिटी की अभी तक हो चुकी है जिसमें हम काउंटेबिलिटी को स्टार्ट करा था और कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स, काउंटेबल सेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये डिस्कस करा था। तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा था। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो हमने लिखा था कि कोई भी सेट हमारा ए इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल एलिफ नॉट। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट या एलिफ नॉट से ग्रेटर इक्वल है तो वो सेट क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि कॉन्टिनम हाइपोथेसिस से ये प्रूफ हुआ था कि सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी कार्डिनलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एलिफ नॉट से। ठीक, तो अब कोई भी इनफाइनाइट सेट या तो नेचुरल नंबर के इक्वल होगा या नेचुरल नंबर से ग्रेटर होगा, तो उसकी कार्डिनलिटी या तो एलिफ नॉट होगी या एलिफ नॉट से ग्रेटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि काउंटेबल सेट क्या होते हैं, काउंटेबल सेट। ठीक, तो काउंटेबल सेट में पढ़ा था कि एनी सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, तो कोई भी सेट काउंटेबल होता है अगर वो फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है। उसके बाद काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि एनी सेट विच इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सेट नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ क्या है, सिमिलर है, तो वैसा सेट हमारा क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर के सेट के साथ सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी हमारी एलिफ नॉट है, क्योंकि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट, तो कोई सेट है हमारा जैसे सेट ऑफ इंटीजर, इसको हमने प्रूफ करा था, ये किसके इक्वल होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। ठीक, या सेट ऑफ रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी, ये सब की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट। ये सारे के सारे सेट क्या होंगे हमारे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो हमें सबसे पहले अनकाउंटेबल डिनोट करने के लिए ये पढ़ा था कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है, 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो वहीं से ही हमारा ये फिक्स हुआ था कि एनी सेट ए इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, एनी सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक, यानी 2 की पावर एलिफ नॉट का मतलब क्या बोला था हमने, सी। तो कोई भी सेट हमारा अनकाउंटेबल होगा अगर उसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल सी है। ठीक, यानी सी कार्डिनलिटी को रखने वाला सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। सी से ग्रेटर कार्डिनलिटी को रखने वाला सेट भी क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने प्रूफ करा था पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमा, इन सब की कार्डिनलिटी भी देखी थी। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी की बात करें या सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी की बात करें या एनी ओपन और क्लोज इंटरवल की कार्डिनलिटी की हम बात करें, कोई भी ओपन और क्लोज इंटरवल। ठीक, या प्रूफ करा था कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इन सब की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी का मतलब 2 की पावर एलिफ नॉट। तो ये सारे के सारे सेट क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। ठीक, एक और डिस्कशन पढ़ा था कि एलिफ नॉट और 2 की पावर एलिफ नॉट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर
ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन एलिफ नॉट एंड 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक, तो इनके बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता, इसलिए एलिफ नॉट से अगला वाला जो ट्रांसफाइनाइट नंबर है 2 की पावर एलिफ नॉट है, जिसको हमने सी बोला था। तो इतना सब हमने डिस्कशन करा था, ठीक, डिटेल में। उसके बाद एन क्रॉस एन को चेक करा था कि एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी को हम कैसे करके फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, तो प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो एलिफ नॉट किसकी कार्डिनलिटी, नेचुरल नंबर की, इनटू सेकंड नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी भी कितनी है, एलिफ नॉट। तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, एलिफ नॉट का स्क्वायर यानी एलिफ नॉट। उसके बाद यूनियन की कार्डिनलिटी चेक करी थी कि सपोज करो ये यूनियन है, तो एन यूनियन जेड लिखा है कहीं पर, तो यूनियन सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है कि एलिफ नॉट फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी, यूनियन है तो हम प्लस का साइन लिखाएंगे, और इनटू सेकंड सेट की कार्डिनलिटी। अब इनमें जो ग्रेटर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, इनको प्रूफ करा था डिटेल में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, ठीक, तो एक दो स्टेटमेंट है, पहले इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो काफ़ी यूजफुल स्टेटमेंट रहने वाला है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक, देखो स्टेटमेंट क्या है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक, प्रूफ भी बहुत सिंपल है, ऐसे करके हम देख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या लेना, काउंटेबल यूनियन लेना है काउंटेबल सेट का। ठीक है, जैसे सेट है हमारे ए यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैट डैट डैश, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक, कहाँ तक जाना है हमें, काउंटेबल नंबर तक, यानी काउंटेबल का मतलब एट मोस्ट एलिफ नॉट। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हमारी, एलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी कितनी, एलिफ नॉट, क्योंकि सेट क्या है हमारे, काउंटेबल। हम मान लेते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट है, फाइनाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो हम जो प्रूफ करेंगे वो काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए करेंगे। तो सबकी कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नॉट। अगर ये काउंटेबल इनफाइनाइट हैं तो यूनियन के केस में हम क्या करते हैं, कार्डिनलिटी को क्या करते रहे, ऐड कर देते हैं। ठीक, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, एलिफ नॉट टाइम, ये कहाँ तक जाएगा, एलिफ नॉट टाइम्स। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल यूनियन कहाँ तक जा सकता है, कितने सेट हो सकते हैं, काउंटेबल एलिफ नॉट के इक्वल। ठीक, तो एलिफ नॉट को एलिफ नॉट टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलिफ नॉट टाइम ऑफ एलिफ नॉट। ठीक है, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, एलिफ नॉट के। तो ये क्या हो गया हमारा, काउंटेबल। ठीक है, ये कब प्रूफ करा है, जब हमारे सारे के सारे सेट क्या हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर सारे सेट फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन करेंगे तो तब भी हमारा क्या आएगा, या तो फाइनाइट आएगा या काउंटेबल इनफाइनाइट आ सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, काउंटेबल। काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसको भी हम कई बार कर चुके हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिखा था कि n क्रॉस n। ठीक है, n क्रॉस n हमारा ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होगा या नहीं होगा, तो हमने चेक करा था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नॉट, इंटू सेकेंड सेट की कार्डिनलिटी, ये भी कितनी है, एलिफ नॉट। एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट किसके इक्वल होगा, एलिफ नॉट के। ये क्या हो गया, काउंटेबल। तो इसी सिमिलर वे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है हमारा, इसी का हम यूज करेंगे। ठीक, तो अब चेक करेंगे कि किसी भी सेट के पावर सेट में
कितने एलिमेंट हो सकते हैं? क्या किसी सेट का पावर सेट हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, या किसी सेट का पावर सेट हमारा अनकाउंटेबल हो सकता है? तो चेक करेंगे। तो देखो पावर सेट, ये छोटा सा एक डिस्कशन है पावर सेट के लिए। पावर सेट, ठीक, इसमें फर्स्ट केस है हमारा केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू 5, ए इज एनी सेट, ठीक, कोई भी सेट है जो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल, यानी ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ए 5 के इक्वल है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? पावर सेट में हमारा क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा। तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी कितनी होगी? 1, ठीक। अगर ए 5 है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 1, ठीक है। एंड इफ़ ए इक्वल टू, ठीक, ए इक्वल टू सिंगलटन मान लो, अगर ए हमारा सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, तो कितनी कार्डिनलिटी होगी पावर सेट की? पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? देखो एक फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है 2 की पावर n। अगर n सेट में एलिमेंट है तो 2 की पावर n उसके पावर सेट में होंगे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट, एक तो सिंगलटन खुद और एक 5, ठीक, 2 एलिमेंट इसके पावर सेट में होंगे, ठीक हो गया। इफ़ ए इक्वल टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स, जिसके अंदर कितने? n एलिमेंट। अगर n एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, तो दिस इम्प्लाइज दैट पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 की पावर n, और 2 की पावर n भी क्या आएगा हमारा? फाइनाइट, क्योंकि n क्या है? फाइनाइट। n फाइनाइट है तो 2 की पावर n की वैल्यू भी क्या आने वाली है? फाइनाइट आने वाली है। इसके बाद देखो अगर a इनफाइनाइट होगा, मान लो सेकंड केस है, केस नंबर सेकंड, ठीक है। इनफाइनाइट में भी 2 टाइप होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, ठीक। तो ये लिखते हैं कि इफ़ ए इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट होगा तो 2 डिस्कशन इसमें पॉसिबल है कि या तो ए हमारा अनकाउंटेबल होगा, ठीक, या तो ए क्या होगा? अनकाउंटेबल, या ए क्या होगा हमारा? काउंटेबली इनफाइनाइट। अब देखो ध्यान से, इनफाइनाइट सेट है, अगर हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है तो हमको पता है दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा? एलिफ नॉट। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? एलिफ नॉट, ठीक। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट किसके इक्वल होता है? c के, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल। पावर सेट क्या हो जाएगा? ठीक। अगर हमारा सेट इनफाइनाइट है तो या तो काउंटेबल होगा या क्या होगा? अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो हमको पता है उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, जो कि किसके इक्वल है? एलिफ नॉट, ठीक। अगर एलिफ नॉट के इक्वल है इसकी कार्डिनलिटी, तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 2 की पावर एलिफ नॉट, यानी जो किसके इक्वल होता है? c के इक्वल। यानी अगर किसी की कार्डिनलिटी c है तो पावर सेट क्या होगा हमारा? अनकाउंटेबल। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है, कोई सेट ही अनकाउंटेबल है, तो दैट इज उस सेट की कार्डिनलिटी बताओ क्या होगी? ग्रेटर इक्वल c, या तो c के इक्वल होगी या c से भी ग्रेटर होगी। जैसे c से ग्रेटर मतलब जैसे 2 की पावर c, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर c या c से भी ग्रेटर कोई नंबर, ठीक है। 2 की पावर c या इससे भी ग्रेटर। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? या तो 2 की पावर c या उससे भी ग्रेटर। 2 की पावर c क्या होता है? अनकाउंटेबल, ठीक। देखो बहुत ध्यान देने वाली एक चीज़ डिस्कस हुई है हमारी कि सेट हमारा चाहे कैसा ही हो, चाहे एम्प्टी सेट हो, चाहे सिंगलटन सेट हो, चाहे कोई फाइनाइट सेट हो, कार्डिनलिटी क्या आती है हमेशा? पावर सेट की फाइनाइट। अब सेट चाहे इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट में भी किसी भी तरीके का, चाहे काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो चाहे अनकाउंटेबल सेट हो, पावर सेट क्या आ रहा है हमेशा?
अनकाउंटेबल। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस हुई कि ऐसा कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, जिसके पावर सेट क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, देखो जब तक सेट फाइनाइट था तब तक पावर सेट में फाइनाइट एलिमेंट, जैसे ही सेट हमारा इनफाइनाइट हो गया तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, अनकाउंटेबल। ठीक, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बनता है। ठीक, एक स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा, इसी डिस्कशन के बाद हम उसको लिखेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, स्टेटमेंट और रिजल्ट क्या है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट कैपिटल ए, ठीक, फॉर विच पावर सेट, ठीक है, फॉर विच पावर सेट ऑफ ए। ठीक, पावर सेट का मतलब दैट इज पी ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि ऐसा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका पावर सेट क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। प्रूफ बिल्कुल अभी हमने करा था, तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक, नेक्स्ट डिस्कशन है कि हम फंक्शंस को कैसे काउंट करेंगे। ठीक, कि हमारे फंक्शंस जो होंगे सेट ऑफ पॉलिनोमियल या सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, हम कैसे करके उनको काउंट करेंगे। तो एक स्टेटमेंट है या एक क्वेश्चन समझ लो सिंपल, कि लेट कैपिटल ए बी दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम कैपिटल आर टू कैपिटल आर। ठीक है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर उसका डोमेन है और सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, उसका कोडोमेन। दैट इज हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ए सेट है इसके अंदर हमारे ऐसे फंक्शन है सच दैट एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कोडोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी और उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, सी की पावर सी, यानी किसके इक्वल होता है, सी की पावर सी, 2 की पावर सी। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक, यानी अगर हम सेट ऑफ ऑल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन को एक सेट में कलेक्ट करें तो वो उस सेट के अंदर कितने फंक्शन आएंगे, अनकाउंटेबल। उस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर सी। तो इससे रिलेटेड हमारे कई बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अभी करेंगे एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो सबसेट होते हैं, ठीक, वो कितने होते हैं हमारे। ठीक, तो डिस्कशन है, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, हमने एक सेट लिया है एस। ठीक है, एस को हमने मानना है कि एस क्या है, एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ही क्या हुआ, पावर सेट। ठीक, सेट का ही मतलब क्या हुआ, दैट इज एस इक्वल टू हमने क्या माना है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर का पावर सेट। इसके बारे में हमको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी पावर सेट जो होता है नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर एलिफ नॉट। ठीक, तो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ एस हमको पता है पहले से, कार्डिनलिटी ऑफ
पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो किसके इक्वल होगा 2 की पावर एलिफ नॉट यानी सी, यानी किसके इक्वल होगा अनकाउंटेबल। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो डिस्कशन है जैसे हम सारे के सारे सबसेट कलेक्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर के, तो नेचुरल नंबर के जो सबसेट होंगे उसमें फाइनाइट सबसेट भी होंगे और इनफाइनाइट सबसेट भी होंगे, तभी जाके हमारे सारे के सारे क्या कलेक्ट हुए, सारे के सारे सबसेट कलेक्ट हुए। तो देखो ये जो सेट एस है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं कि लेट एस इक्वल टू, ठीक, एक सेट हमारा S1 है, ठीक, और यूनियन एक सेट हमारा S2 है। ठीक है, S1 जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, सेट ऑफ ऑल सबसेट के अंदर फाइनाइट सबसेट भी होंगे और इनफाइनाइट सबसेट भी होंगे। ठीक हो गया, तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो S2 है हमारा ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो हमें यही चेक करना, इसके बारे में पहले से ही पता है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, अगर ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर का जो पावर सेट है अभी ये भी डिस्कस करा है, कल भी डिस्कस करा था, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर एलिफ नॉट, यानी ये क्या है अनकाउंटेबल। अब ये चेक करना है कि S1 के अंदर हमारे कितने एलिमेंट है और S2 के अंदर हमारे कितने एलिमेंट है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर ये टोटल सेट हमारा अनकाउंटेबल है तो इनमें से किसी ना किसी को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। अगर दोनों के दोनों काउंटेबल हो गए तो क्या आ जाएगा, काउंटेबल। ठीक, यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी काउंटेबल के अंदर फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी क्या कह सकते हैं हम कि काउंटेबल ऑफ यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इधर की साइड हमारा अनकाउंटेबल, इधर क्या आ जाएगा काउंटेबल, यानी इतना तो पक्का है कि इनमें से एक ना एक को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। हो सकता है मे बी दोनों अनकाउंटेबल हो या एटलीस्ट वन भी अनकाउंटेबल हो। तो देखो यहाँ से इतनी चीज़ तो क्लियर है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसके अनकाउंटेबल होने से कि एटलीस्ट वन S1 और S2। ठीक है, एटलीस्ट S1 और S2 इज अनकाउंटेबल। तो यही हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक, तो पहले हम S1 का प्रूफ करेंगे कि S1 को हमने क्या माना है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्रूफ कर रहे हैं हम S1 का। S1 इक्वल टू हमने क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो फाइनाइट सबसेट में 0 कार्डिनल टी के भी आएंगे, 1 कार्डिनल टी के भी आएंगे, 2 कार्डिनल टी के भी आएंगे, सारे के सारे सेट आएंगे। तो देखो इनको बनाते हैं, इसके अंदर हमने पहला सेट बनाया T1, उसमें ऐसे सेट लिए हमारे सच दैट, ठीक है, जो कि सबसेट है नेचुरल नंबर के, कॉमा कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 0। 0 कार्डिनलिटी के कितने सबसेट हो सकते हैं नेचुरल नंबर के, एक हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, 5। ठीक, यानी ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो T1 है ना जो हमने बनाया, उसके अंदर कितने मेंबर आएंगे, सिर्फ एक मेंबर आएगा 5, तो T1 की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1। ठीक, सिमिलरली हम T2 बनाएंगे, एक T2 सेट लिया, ठीक है, तो उसमें ऐसे सबसेट लिए हमने नेचुरल नंबर के, ठीक, हुज कार्डिनलिटी इज 1, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, 1। तो देखो 1 कार्डिनलिटी के कितने सबसेट होंगे नेचुरल नंबर के, बताओ कितने सबसेट होंगे। देखो ऐसे 1 को ले लिया हमने सिंगलटन, ये भी 1 कार्डिनलिटी का, 2 ये भी 1 कार्डिनलिटी का, ये भी 1 कार्डिनलिटी का, तो कितने होंगे, एलिफ नॉट, जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं उन सबको हम एक एक सेट बनाते जाएंगे, सिंगलटन, वो सारे के सारे T2 के अंदर आएंगे, यानी कितने सबसेट होंगे हमारे, एलिफ नॉट के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो T2 की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमारे किसके इक्वल होगी, एलिफ नॉट के इक्वल। ठीक हो गया, इसके बाद देखो हम T3 बनाते हैं, ऐसे सिमिलरली T3 बनाएंगे, तो ऐसे
सेट लिए हैं जो कि सबसेट है हमारे नेचुरल नंबर के और जिनकी जो कार्डिनलिटी है हमारी वो किसके इक्वल है 2। तो ऐसी 2 कार्डिनलिटी के कितने पॉसिबल हैं, 2 कार्डिनलिटी के भी देखो कितने पॉसिबल हैं, 1 2 2 3 3 4, कभी भी ये पेयर ख़त्म नहीं होने वाले हैं, 1 3, ठीक, यानी 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर हमारे कितने आएंगे, 2 पेयर के कितने एलिमेंट होंगे, ये भी एलिफ नोट कहाँ से आएगा, देखो ये पहला नंबर भी नेचुरल नंबर से लिया है और दूसरा नंबर भी इस सेट का क्या लिया है, नेचुरल नंबर से, ठीक। जब जब हमें n क्रॉस n, एक एलिमेंट यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से, जब जब हमें n क्रॉस n का एक मेंबर मिलेगा उसके करस्पॉन्ड हमें एक 2 कार्डिनलिटी का सेट मिल जाएगा, ठीक, 2 कार्डिनलिटी का सेट मिल जाएगा, यानी जितने मेंबर n क्रॉस n में होंगे उतने हमारे 2 कार्डिनलिटी के सबसेट बनेंगे नेचुरल नंबर के। और n क्रॉस n में कितने एलिमेंट होते हैं, एलिफ नोट, तो इसकी कार्डिनलिटी भी T3 की जो होगी वो भी क्या होगी, एलिफ नोट। ऐसे ही हम सिमिलर वे में फाइंड करेंगे, ठीक। तो हमारा T4 3 कार्डिनलिटी के भी कितने होंगे, एलिफ नोट, ठीक है। क्यों 3 कार्डिनलिटी के, देखो एक और हम चेक करते हैं, T4 उसमें हमने ऐसे सेट लिए सच दैट X इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कोमा कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज़ 3। हमें बताना है कि T4 की कार्डिनलिटी कितनी है, कैसे नंबर कैसे सेट लेने हैं जिनकी कार्डिनलिटी क्या है 3। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, 3 कार्डिनलिटी का हम सेट कब बनाएंगे, जब हमें A B C 3 एलिमेंट मिलेंगे और तीनों क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर। यानी देखो ऐसा कह सकते हैं कि जब जब हमें ABC टाइप का ऐसा पेयर मिलेगा तो इसके एलिमेंट को लेके हम 3 कार्डिनलिटी का एक सबसेट बना देंगे। यानी ये एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी हमें नेचुरल नंबर लेना, बी भी और सी भी क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो जब जब हमें n क्रॉस n के हमें पेयर मिलेंगे उनके करस्पॉन्ड हम 3 कार्डिनलिटी का एक सेट लिख देंगे। तो जितने पेयर ये मिलेंगे हमें उतने हम 3 कार्डिनलिटी के क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो हमें इतने सेट कितने मिलेंगे, ये पेयर कितने मिलेंगे, जितने एलिमेंट n क्रॉस n में होंगे, यानी जितने एलिमेंट एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कार्डिनलिटी के, तो किसके इक्वल आएगा, ये एलिफ नोट के इक्वल। तो जितने हमें पेयर मिलेंगे, ये पेयर कितने मिलेंगे, एलिफ नोट, उनके करस्पॉन्ड 3 कार्डिनलिटी के उतने ही हमको क्या मिल जाएंगे, सबसेट मिल जाएंगे, ठीक। तो देखो बहुत सिंपल हो गया कि हमारे इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी, T4 की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, एलिफ नोट, ठीक हो गया। अब ऐसे ही हम सिमिलर वे में आगे निकालेंगे, यानी अगर हम देखना चाहें फिर आगे 4 कार्डिनलिटी के वो भी एलिफ नोट, 5 कार्डिनलिटी के वो भी एलिफ नोट, 6 कार्डिनलिटी के वो भी एलिफ नोट, 7 कार्डिनलिटी के वो भी एलिफ नोट। यानी जो हमारा S है, ठीक है, हम ध्यान से देखेंगे S क्या है, फिर इन सब का यूनियन लेंगे, 1 कार्डिनलिटी के, 2 कार्डिनलिटी के, 3 कार्डिनलिटी के, 0 कार्डिनलिटी के, 4 कार्डिनलिटी के, उन सब का जब यूनियन ले लेंगे, ठीक, तो हमारा क्या बनेगा, S1 सेट बनेगा। तो यानी S1 जो सेट है, देखो ध्यान से, जो S1 सेट है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट S1 क्या है, ये यूनियन है किसका, Tn का, और n कहाँ पर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, T1 0 कार्डिनलिटी के, T2 1 कार्डिनलिटी के, T3 जितने नेचुरल नंबर उतनी कार्डिनलिटी का हमारे फाइनाइट सबसेट पॉसिबल है, ठीक। देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि फाइनाइट नंबर जो होता है उसका कभी भी एंड नहीं होता है। जैसे हम नेचुरल नंबर लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5, तो हम ये देखेंगे कि इसमें लास्ट फाइनाइट नंबर क्या है, तो हम उसको नहीं बता सकते, इसलिए फाइनाइट नंबर की कभी भी एंडिंग नहीं होती है, ठीक। लास्ट फाइनाइट नंबर हम किसी भी को भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि लास्ट रियल नंबर क्या होगा या लास्ट फाइनाइट नंबर हमारे पास क्या होगा, हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये जो S1 सेट है ये क्या है, इन TI's का क्या है, यूनियन, ठीक। अब देखो ईच TI क्या है, Tn, ये हमारा क्या है, 1 फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, काउंटेबल, ठीक। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यानी ये जो T1 हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो T1 है वो क्या है, काउंटेबल। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो T2 है वो भी क्या आ गया हमारा, काउंटेबल। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो T3 है ये भी क्या आ गया हमारा, काउंटेबल। और ये T4 भी क्या आ जाएगा, काउंटेबल। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे सब काउंटेबल, यानी है क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कितने होते हैं हमारे पास, काउंटेबल,
ठीक है, यूनियन कर रहे हैं हम, काउंटेबल यूनियन ऑफ ये सेट क्या है हमारे सारे के सारे काउंटेबल, यानी किसके इक्वल है, अगर हम इसको देखना चाहें ये किसके इक्वल है, काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कितने यूनियन लेने, कितने सेट लेने हमें, जितने हमारे नेचुरल नंबर है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है। क्यों कह रहे हैं काउंटेबल सेट, ये देखा हमने कि सारे के सारे जो Tn है हमारे T1 T2 T3 ये क्या है, काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, इज काउंटेबल, क्या हो जाएगा ये, काउंटेबल, ठीक है। और काउंटेबल में भी इसकी कार्डिनलिटी देखो किसके इक्वल आ रही है, एलिफ नॉट के, एंड कार्डिनलिटी ऑफ S1 किसके इक्वल आएगा, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, ठीक। एलिफ नॉट कितने टाइम एलिफ नॉट होगा, एलिफ नॉट टाइम ऑफ एलिफ नॉट, तो किसके इक्वल हो जाने वाला है हमारा, एलिफ नॉट के। यानी फाइनाइट सबसेट जो होंगे नेचुरल नंबर के वो कितने होंगे हमारे, काउंटेबल, और जो किसके इक्वल होगी उनकी कार्डिनलिटी, एलिफ नॉट के इक्वल, ठीक हो गया। इसके बाद देखो तो हमारे इनफाइनाइट सबसेट कितने होंगे नेचुरल नंबर के। अब हमको ये पता लग रहा है कि इनफाइनाइट सबसेट को कितना होना पड़ेगा हमें, अनकाउंटेबल, क्योंकि फाइनाइट क्या हो गए, काउंटेबल, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो हमारा S देयरफॉर उसी डिस्कशन पे पहुंच जाते हैं। S इक्वल टू हमने क्या लिखा था, S1 यूनियन S2। S1 के बारे में पहले से ही पता है, ये क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर एलिफ नॉट, या उसको C बोलें। अभी ये भी प्रूव करा है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट की कार्डिनलिटी क्या आ गई हमारी, एलिफ नॉट। तो पक्की बात है इसकी कार्डिनलिटी को क्या होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट इसकी कार्डिनलिटी को क्या होना पड़ेगा, C, ठीक। क्योंकि हमने प्रूव करा था पहले कि यूनियन की कार्डिनलिटी को हम कैसे करके लिखते हैं, फर्स्ट की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, यूनियन की कार्डिनलिटी को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, ठीक। और S2 की कार्डिनलिटी जब C होगी तब इन दोनों की टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी, C के, LHS के। तो इसको मजबूरन क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, C के इक्वल। C का मतलब 2 की पावर एलिफ नॉट, यानी इसको क्या होना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट अनकाउंटेबल। तो ये डिस्कशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर एलिफ नॉट यानी C। उसमें फाइनाइट सबसेट का कलेक्शन किसके इक्वल होता है, काउंटेबल सेट के, उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, एलिफ नॉट, या काउंटेबल इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर किसके इक्वल होते हैं हमारे, 2 की पावर एलिफ नॉट यानी अनकाउंटेबल। तो ये डिस्कशन हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक। इसके बाद कुछ नेट के क्वेश्चंस हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारा नेट JRF जून 2018 का पार्ट C के अंदर एक क्वेश्चन था, और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, कौन कौन से सेट हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल सेट हैं, सिर्फ हमें ये चेक करना है, ठीक। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू 0,1। सेकेंड ऑप्शन है दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1। थर्ड ऑप्शन कहता है दी सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड डी ऑप्शन कहता है दी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो करते हैं देखो वन बाय वन। ऑप्शन फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे वो क्या कह रहा है कि दी सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू 0,1। तो कितने फंक्शन बनेंगे फ्रॉम R टू 0,1 बताओ। कोडोमेन की कार्डिनलिटी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2, उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी यानी C, 2 की पावर C। 2 की पावर C का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हमें अनकाउंटेबल ही टिक करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कहता है कि दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1, ठीक। यानी कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करेंगे तो 2 और 2 की पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट। 2 की पावर एलिफ नॉट का मतलब क्या होता है, C। ये भी क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल, ठीक। सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो अभी हमने डिस्कस करा था
कि दी सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, ये कितने होते हैं हमारे काउंटेबल इनफाइनाइट। दी सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं हमारे काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक। हमें क्या टिक करना है, अनकाउंटेबल। थर्ड ऑप्शन ही इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन कहता है दी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेट। दी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 की पावर एलिफ नॉट, ठीक है। 2 की पावर एलिफ नॉट का मतलब क्या हो गया, सी, विच इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, देखो नेट जीआरएफ दिसंबर 2018 पार्ट सी का क्वेश्चन है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है बहुत, कि लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट, एस जो सेट है हमारे पास पहले से गिवन है वो क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इफ़ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, इंजेक्शन का मतलब 1 फंक्शन, इफ़ देयर इज एन 1 फंक्शन फ्रॉम एस टू एन सेट एस से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, अगर एक इंजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो देन एस इज काउंटेबल। सेकंड ऑप्शन कहता है कि इफ़ देयर इज एन सरजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज काउंटेबल, अगर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो एस जो है वो क्या होगा, काउंटेबल। थर्ड ऑप्शन कहता है कि इफ़ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, अब बस उसने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया यहाँ पर, एस टू एन की जगह एन टू एस, देन एस इज काउंटेबल। लास्ट ऑप्शन कहता है देयर इज एन सरजेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल। सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, देखो 1 बाई 1 फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि देयर इज इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, एक फंक्शन है हमारा 1 एस से एन के अंदर, तो कह रहा है कि पक्की बात है अगर ये 1 फंक्शन है तो एस जो है वो क्या होगा, काउंटेबल। देखो एक बात क्लियर है, अगर फंक्शन हमारा 1 है एस से एन में तो इतनी चीज़ क्लियर होती है, जो नेसेसरली कंडीशन होती है 1 होने के लिए, दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, डोमेन की कार्डिनलिटी जो है हमारी लेस देन इक्वल होती है को डोमेन की कार्डिनलिटी से, तभी हमारा 1 फंक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो क्या होगा, सेट एस की कार्डिनलिटी किससे लेस देन इक्वल हो जाएगी, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट। तो देखो एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, या तो एलिफ नॉट होगी या एलिफ नॉट से भी कम होगी। अगर एलिफ नॉट होगी तो भी काउंटेबल, और एलिफ नॉट से स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट, यानी तो भी काउंटेबल। तो पक्की बात है कि दिस इम्प्लाइज दैट एस इज काउंटेबल। बहुत आराम से सॉल्व हो गया, हमारा एस जो है वो काउंटेबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन कहता है कि इफ़ देयर इज एन सरजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अगर सरजेक्शन मैप एग्जिस्ट करे तो एफ एस टू एन में अगर सरजेक्शन मैप एग्जिस्ट करे, सरजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑन टू, अगर ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी तो पक्की बात है कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो दिस इम्प्लाइज दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ एस, ठीक। तो देखो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नॉट, यानी एस की कार्डिनलिटी जो होगी वो एलिफ नॉट या एलिफ नॉट से ग्रेटर होगी। अब देखो यहाँ पर हमें इतना चीज़ देखने के बाद ये पता लग जाएगा, अगर एस की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट हो गई तो काउंटेबल, अगर एलिफ नॉट से ग्रेटर, और एलिफ नॉट से ग्रेटर हमारा नेक्स्ट कौन सा ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है, 2 की पावर एलिफ नॉट, जिसके बेस पर हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल, ठीक। तो सिंपल है कि अगर एस की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट के इक्वल हो गई तो काउंटेबल, अगर एलिफ नॉट से ग्रेटर इक्वल हो गई तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो हम एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो हमारा ऑन टू होगा, ठीक है, एस टू एन में, बट जो एस से हमारा वो काउंटेबल नहीं होगा। तो देखो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं यहीं पर, कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एस की, एस को हमने पहले से रियल नंबर ले लिया है कि लेट एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, एस एक फंक्शन बनाया हमने। तो देखो क्या होगा, लेट एस इक्वल टू रियल नंबर, तो एक फंक्शन बनाया फ्रॉम रियल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, क्या है वो, सच दैट
एफ ऑफ एन इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक, देखो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है, यानी कोडोमेन में कोई भी मेंबर खाली ना रहे। तो एफ एक्स इक्वल टू सिंपल एक्स है जब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये बाकी सब के सब हमारे 1 पर मैप हो जाते हैं जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो इस फंक्शन को ध्यान से, फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू, डोमेन में क्या है हमारा रियल नंबर। तो जब इसको हम इनपुट रियल नंबर देंगे तो आउटपुट हमें क्या दे देगा, रियल नंबर और 1, ठीक। अब देखो जब इनपुट हम नेचुरल नंबर देंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन की जगह। तो जितने नेचुरल नंबर हम इनपुट कराएंगे उतने आउटपुट में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर, और सारे के सारे कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसकी वजह से ऑन टू, बाकी जो रियल नंबर बचे हमारे डोमेन क्या, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर के अलावा जो भी पॉइंट होंगे वो कहाँ पर मैप होंगे, सब 1 पर मैप होंगे। तो फंक्शन जो है हमारा क्या है, ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू बट, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, ऐसा लिख सकते हो तुम, इज ऑन टू, ठीक, बट कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी है, सी, जो कि क्या प्रूव कर रहा है, अनकाउंटेबल, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर ऑप्शन कहता है, अब उसने ऑप्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, ठीक। थर्ड नंबर को ऑप्शन है कि इफ़ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, ठीक। तो बनाते हैं, देखो इंजेक्शन फंक्शन फ्रॉम एन टू एस। सी ऑप्शन कहता है कि अगर एन टू एस में एक इंजेक्शन फंक्शन 1 फंक्शन है तो एस जो है काउंटेबल होगा। देखो 1 फंक्शन है तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, डोमेन की जो कार्डिनलिटी है हमारी वो इज लेस देन इक्वल को डोमेन की कार्डिनलिटी। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा, डोमेन की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट इज लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो देखो फिर से वैसी चीज़, अगर एस की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है उतने केस तक तो काउंटेबल, अगर एस की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन एलिफ नॉट है तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो एक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमने फंक्शन लिया है एफ एन, ठीक, एक फंक्शन लिया हमने नेचुरल नंबर टू रियल नंबर में, एस को क्या ले लिया इस बार, रियल नंबर, ठीक। तो देखो एक फंक्शन बनाया है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, ये रियल नंबर क्या है हमारा, एस की जगह वर्क कर रहा है, और हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एन इक्वल टू सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो ये क्या, सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन, जो इसमें इनपुट डालेंगे वही हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट। इनपुट डालेंगे नेचुरल नंबर, आउटपुट भी क्या निकलेगा, सेम नेचुरल नंबर, यानी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर की इमेज भी क्या आएगी, डिस्टिंक्ट, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इज 1 बट 1 तो है, बट ये जो एस है वो किसके इक्वल है, रियल नंबर के, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल। तो अगर हम एन टू एस में 1 फंक्शन बना दें तो कोई गारंटी नहीं है कि एस जो है वो क्या होगा हमारा, काउंटेबल। तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक। उसके बाद देखो डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि अगर एन टू एस में एक सर्जेक्शन फंक्शन हम बनाएं, तो जब भी हम सर्जेक्शन फंक्शन बनाएंगे तो ये गारंटी हो जाएगी कि एस जो है वो क्या आएगा हमारा, काउंटेबल। तो एफ हम क्या बना रहे हैं, सर्जेक्शन फंक्शन फ्रॉम एन टू एस, ठीक है। तो अगर ये सर्जेक्शन फंक्शन है तो इतनी चीज़ क्लियर है कि जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी होगी वो लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, और डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है हमारी, एलिफ नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट एस की जो कार्डिनलिटी वो क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल एलिफ नॉट। देखो अब इससे क्लियर है, अगर कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी तो भी काउंटेबल, और कार्डिनलिटी एलिफ नॉट से लेस होगी तो भी काउंटेबल, यानी इतनी बात से क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो एस होगा वो क्या होगा, काउंटेबल, ठीक। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। जितनी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे हमारे सारे के सारे नेट गेट के काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरी बची है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जितने भी हमारे नेट गेट के एग्ज़ाम में काउंटेबिलिटी या फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।